जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक इतनी अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे शायद मैंने भी ऐसी कहानी पहले कभी नहीं पढ़ी थी। ये कहानी है श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत की। हो सकता है ये कहानी थोड़ी सी लंबी चली जाए और अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है, आप इतना समय नहीं दे सकते, तो ये वीडियो बेशक आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कहानी में होने वाले चमत्कार को सुनना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पांडव राज में एक सुशील नाम का राजा था। वह राजा हर तरह की कला में निपुण था। पुत्र सुख को छोड़कर सब तरह के सुख उसके महल में थे। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी गुणवान सुशील स्त्री थी, लेकिन पुत्र ना होने की वजह से वह बहुत उदास रहने लगी। एक दिन उसके मन में कपट आया। उसने राजा को झूठ बोल दिया कि वह गर्भ से है और दिन ब दिन महीने दर महीने अपने पेट पर कपड़ा बांधकर अपने आप को गर्भवती दिखाती थी। रानी ने अपने राज्य की दाई को बुलाया, उसे बहुत सा धन दिया और अपने ही समय जैसी कोई गर्भिणी स्त्री के बारे में पूछा। और दाई से उसे पता चला कि राज्य में एक पुरोहित की पत्नी है जो उतने ही समय से गर्भवती है। और रानी के द्वारा बहुत सारा धन देने के कारण दाई भी उसके कपट में शामिल हो गई। उधर पुरोहित की पत्नी भी सच्ची और भली औरत होने के कारण दाई पर बहुत सा विश्वास करती थी। जब पुरोहित की पत्नी के प्रसव का समय नज़दीक आया तो दाई ने उसे कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांध लो। जैसे ही पुरोहित की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो दाई ने उस पुत्र को एक दासी के हाथ रानी के पास भिजवा दिया और किसी को इस सारी बात की कानो कान खबर तक नहीं हुई। उधर रानी ने राजा को बोला कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, सारे राज्य में यह घोषणा कर दो। और इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी को बोला कि तुमने एक बच्चे की जगह पे एक मांस के पिंड को जन्म दिया है, क्योंकि वह मांस का पिंड वह अपने साथ पहले से ही लेकर आई थी। उसने बोला कि यह तो बड़ा अनिष्ट हो गया, तुम्हें पूरे विधि विधान से अपने घर पर पूजा करनी होगी। पर साथ ही उसे सांत्वना देते हुए कहा कि पुत्र ना सही तो क्या हुआ, तुम्हारी कम से कम प्राण तो बच गए। राजा को जब पुत्र प्राप्ति की खबर पता चली तो उसने बहुत सी खुशियां मनाई, बाजे गाजे बजवाए, हर किसी को बहुत सी दान दक्षिणा दी, बहुत उत्सव मनाया और उसका नाम प्रिय व्रत रखा। उधर पुरोहित की पत्नी श्रावण मास आने पर जीवंतिका माँ की हर शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना करती। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पों की माला से उनकी अर्चना करके गेहूं के आटे के दीपक बनाकर 5 दीपक जलाती और खुद भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। हाथ जोड़कर निवेदन करती कि हे माँ, जहाँ पर भी मेरा पुत्र है उसे जीवित रखना, उसकी रक्षा करना। इसलिए ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और जथा विधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका माँ उसकी दिन रात रक्षा करने लगी। कुछ समय बीत जाने पर प्रिय व्रत के पिता जाने के उस राज्य की राजा की मृत्यु हो गई और मंत्रिमंडल ने प्रिय व्रत को वहां का राजा घोषित कर दिया। कुछ समय के बाद राजा अपने मंत्रिमंडल को अपना राज्य सौंप कर पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गया के लिए रवाना हो गया। जब वह यात्रा के लिए रवाना हुआ तो वह राजा की वेशभूषा में नहीं अपितु एक साधारण मनुष्य की वेश में ही गया। रास्ते में उसने एक गृहस्थ के घर पर शरण ली। उस गृहस्थ के घर पर छठा बच्चा हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5वें दिन जब राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था तो रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार षष्ठी देवी वहां पर उस बच्चे को मार ना सकी और खाली हाथ ही वापस आ गई। और जब सुबह उठकर गृहस्थी ने अपने लड़के को जीवित देखा तो उस राजा को उसने जीवन दाता जानकर प्रार्थना की, हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा 6वां पुत्र जीवित बचा है।
उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए तो वहां पर रुक गया। उसके बाद वह गया और पिंडदान देने की प्रक्रिया आरंभ की। वहां विष्णु पद पर पिंड देते समय उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह सब देखकर वह बहुत चकित रह गया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मण, यह क्या कारण है कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हें सारी सच्चाई ज्ञात हो जाएगी। राजा उदास होकर और बहुत दुखित होकर अपने मन में बहुत से प्रश्न लिए लौट पड़ा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा। अब उस गृहस्थी के घर पे 7वां लड़का पैदा हुआ था और आज उसके जन्म के बाद 7वां दिन था। तो इस 7वें लड़के को लेने के लिए भी षष्ठी देवी वहां पर रात को आई। तो फिर से जीवंतिका ने मना कर दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिका, यह राजा कौन है जिसकी रक्षा के लिए तुम स्वयं चली आती हो और इन लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता है? तुम इस राजा की दिन रात रक्षा क्यों करती हो? षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा। राजा भी दोनों की बातें सुन रहा था, जाग रहा था, लेकिन नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा रहा। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है मैं सब बतलाती हूँ। उसकी माँ उस दिन हरे रंग की कोई वस्तु नहीं पहनती, हरी चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को भी नहीं लांघती, हरे रंग के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती और ना ही किसी से भी हरे रंग की वस्तु स्वीकार करती है। वह सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसीलिए मैं उसकी और उसके बेटे की रक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा अपने राज्य के लिए वापस चल दिया। जब वह अपने राज्य में पहुंचा तो उसके राज्यवासियों ने बड़े ही धूमधाम से उसका स्वागत किया। तब उसने जाकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, जीवंतिका माँ का व्रत तुम कैसे करती हो? तो उसकी माँ ने कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में कुछ नहीं पता। तो राजा ने अपनी यात्रा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और वहां की सुहागन स्त्रियों को खाना खिलाने की इच्छा प्रकट की। उसने वहां की सारी सुहागन स्त्रियों के लिए हरे रंग के वस्त्र और आभूषण भेजे और जब सिपाही हरे रंग के वस्त्र और आभूषण लेके पुरोहित की पत्नी के पास गए तब उसने हरे रंग के वस्त्र और आभूषण स्वीकार करने से मना कर दिया। सिपाहियों ने आकर सारी बात राजा को बताई तो तुरंत ही उसने लाल रंग के वस्त्र और आभूषण पुरोहित की पत्नी के लिए भेज दिए, जिन्हें पुरोहित की पत्नी ने भली भांति स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद जब पुरोहित की पत्नी राजा के भवन पर गई तो उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरा मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजा के भवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित की पत्नी ने उसे शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध की धारा से राजा भली भांति संचित हो गया। राजा ने षष्ठी देवी और जीवंतिका माँ के बीच की बातचीत तो सुन ही रखी थी, इसीलिए उसे पक्का यकीन हो गया कि वह पुरोहित की पत्नी ही उसकी असली माँ है। तब वह राजमाँ के पास गया और यह पूर्ण सच्चाई बताने के लिए कहा। तब उसकी माँ ने निसंकोच होकर उसके जन्म की सारी सच्चाई उसे बता दी। राजा ने अपने असली माता पिता को बहुत सी धन धान्य देकर उनकी जिंदगी संवार दी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक संशय था। तो उसने जीवंतिका माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे इस संशय को आप ही दूर कर सकती हैं कि जब मेरे असली पिता जिंदा हैं तब गया में 2 हाथ बाहर क्यों निकले थे। और इस बात का जवाब जीवंतिका माता ने उसे स्वप्न में दिया कि 2 हाथ गया जिसे बाहर इसलिए निकले थे ताकि तुम अपने मन में इतने प्रश्न लेकर आओ और सच्चाई की तह तक पहुंच सको। इसके लिए तुम अपने मन में कोई भी संशय मत रखो। तो दोस्तों, ये थी शुक्रवार के व्रत की कथा, जो कि श्रावण मास के हर शुक्रवार सुनी जाती है। और आपने ये देखा होगा कि कैसे एक माँ ने अपने बच्चे की रक्षा की इस व्रत को रखकर। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये व्रत रख सकती हैं। बच्चों के लिए ही नहीं, आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह व्रत रख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने
फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।